मतलब कहते हैं कि हिपोक्रेसी की भी ना एक लिमिट होती है, एक सीमा होती है। हिपोक्रेसी की एक सीमा होती है। लेकिन आज हम आपको हिपोक्रेसी की सारी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं तोड़ने वाले और नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजे जा चुके मानवाधिकार के ऐसे नकली चैंपियन से मिलवाएंगे जिसने एक साल में 7 मुस्लिम देशों पर 26,171 बॉम्ब गिराए। फिर से सुनिएगा एक एक शब्द को। जिसने एक साल में 7 मुस्लिम देशों पर 26,171 बॉम्ब गिराए। यानी हर दिन कितने? 72 बम हर दिन। इन बमों की चपेट में आकर ना जाने कितने बेकसूर मुसलमान मारे गए, कितने देश तबाह हो गए। इनमें से कई देश तो आज तक दोबारा अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाए हैं। लेकिन फिर भी नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किए जा चुके मानवाधिकारों के इस चैंपियन को लगता है कि भारत में मुसलमान खतरे में है। खुद क्या किया है भूल गए। भारत में मुसलमान खतरे में, भारत को लेक्चर। और अगर भारत में मुसलमानों के साथ भेदभाव बंद नहीं हुआ तो एक दिन भारत टूट भी सकता है। बड़ी चिंता हो रही है आज। मतलब हिपोक्रेसी की सारी सीमाएं लांघ कर चर्चा में आए और रातों रात विपक्षी पार्टियों के पोस्टर बॉय बन चुके इस चैंपियन का नाम है बराक हुसैन ओबामा। हुसैन ओबामा को भारत के मुस्लिम क्यों खतरे में दिखाई देते हैं ये हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि ओबामा साहब जब अमेरिका के राष्ट्रपति थे ना, तो इन्होंने मुस्लिम देशों के साथ क्या क्या सुलूक किया था। आज बहुत चिंता हो रही है। अमेरिका के ही थिंक टैंक काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस के आंकड़ों के मुताबिक 2015 और 2016 में बराक ओबामा के आदेश पर सीरिया, इराक, लीबिया, यमन, अफगानिस्तान, सोमालिया और पाकिस्तान समेत कुल 7 देशों पर 48,281 बम गिराए गए। कितने? 48,281 बम। इनमें से 26,000 से ज्यादा बम इन 7 मुस्लिम देशों पर अकेले 2016 में गिरा दिए। एक साल में 26,171 बम 7 मुस्लिम कंट्रीज। जबकि इराक और सीरिया पर 2015 में ओबामा ने 22,000 से ज्यादा बम गिराए हैं। 22,000। यानी कि बराक हुसैन ओबामा ने मुस्लिम देशों पर हर दिन औसतन 172 बम बरसाए। फिर भी उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिल जाता है। लेकिन आज जबकि जिस भारत में 90% से ज्यादा मुसलमान ये मानते हैं कि उन्हें अपने धर्म का पालन करने की पूरी आजादी है, हमारे देश में, भारत में, उस देश के प्रधानमंत्री को ओबामा ये लेक्चर दे रहे हैं कि भारत में मुसलमान खतरे में है और अगर मुसलमानों के साथ भेदभाव खत्म नहीं हुआ ना तो फिर भारत टूट जाएगा। अच्छा, मजे की बात यह है कि जब ओबामा मुस्लिम देशों पर बम बरसाया करते थे ना, तो वो भारत में एक वर्ग के बहुत बड़े विलन थे। वो वर्ग ओबामा को मुसलमानों का दुश्मन मानता था। लेकिन आज देखिए समय का चक्र। आज जैसे ही ओबामा ने भारत में मुसलमानों की स्थिति पर चिंता जाहिर कर दी, ओबामा उस वर्ग के हीरो बन गए, पोस्टर बॉय बन गए। अब ये लोग ओबामा के कसमें खाकर कह रहे हैं कि देखो देखो, हम भी तो ये कहते थे कि भारत में मुसलमान खतरे में। अरे कह कौन रहा है ये तो देख लो। बराक हुसैन ओबामा ने भी हमें सर्टिफिकेट दे दिया है। मतलब वो ये लोग कह रहे हैं। ऐसे ही मौकों पर कहा जाता है कि हिपोक्रेसी की ना वाकई एक सीमा होती है। मतलब मोदी से नफरत में अंधे कुछ लोग जो आज ओबामा के अंधभक्त बन गए, कुछ समय पहले तक यही लोग ओबामा को मुस्लिम देशों पर बमबारी के लिए उन्हें सबसे बड़ा मुस्लिम विरोधी बताते थे। देशों के खिलाफ जहां मुस्लिम पॉपुलेशन डोमिनेंट है, बॉम्बिंग हुई उन्हीं के कारण।
सीरिया से लेकर के, यमन के लेकर के, सऊदी के लेकर के, इराक के लेकर के बॉम्बिंग नहीं हुआ। हम हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, यहूदी इस नाम पर कभी भेदभाव नहीं करते। भारत के सेकुलर कैरेक्टर को समझने की लोगों को कोशिश करनी चाहिए। तो क्रिटिसाइज करना फायदा कुछ नहीं है, क्योंकि उसका आपको जो फैक्ट्स हैं दे विल कम बैक एट यू। इस्लाम के जो 72 सेक्ट्स होते हैं, 72 जो फिरके होते हैं, मुस्लिम कंट्रीज में भी नहीं मिलेंगे। यदि मिलेंगे तो केवल और केवल भारत में मिलेंगे और कहीं नहीं मिलेंगे। बराक हुसैन ओबामा के इस पाखंड यानी कि हिपोक्रेसी का एक और उदाहरण चलिए आज आपको देते हैं। अब बराक हुसैन ओबामा को भारत के मुसलमानों की चिंता है। उन्हें लगता है कि भारत में मुसलमानों की सुरक्षा नहीं की गई है और नहीं की गई तो भारत टूटने लगेगा। लेकिन भारत की माइनॉरिटी पर अधूरा ज्ञान रखने वाले ओबामा को उनके देश में वहां की माइनॉरिटी के मानवाधिकार पर कुछ जागरूक बनाने वाले आंकड़े दिखाते हैं। आज बराक हुसैन ओबामा उस देश से आते हैं जिस देश को अपना पहला अश्वेत राष्ट्रपति चुनने में कितने साल लग गए? 219 वर्षों का समय लग गया। अश्वेत वहां की माइनॉरिटी 219 साल लग गए पहला अश्वेत राष्ट्रपति बनाने में। 219। हमें लेक्चर दिया जा रहा माइनॉरिटी राइट्स पर। बराक ओबामा उस देश से आते हैं जहां 234 साल बीत जाने के बाद भी ना कोई महिला राष्ट्रपति नहीं बन पाई। बराक हुसैन ओबामा उस देश से आते हैं जहां मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव 2021 में 9% तक बढ़ गया था। अपना घर संभालिए ना भाई, हमको लेक्चर दे रहे हैं। हुसैन ओबामा उस देश के राष्ट्रपति रहे जहां के 52% 52% लोग ये मानते हैं कि उनके देश में मुसलमानों को सम्मान नहीं मिलता है। बराक हुसैन ओबामा अश्वेत है, यानी ब्लैक अश्वेत है। लेकिन पीयू रिसर्च की 2019 की एक रिपोर्ट क्या बताती है वो सुनिएगा आंकड़े। अमेरिका के 71% अश्वेतों को लगता है, 71% अश्वेतों को लगता है कि श्वेत अमेरिकियों के साथ उनके संबंध अच्छे नहीं है। वहां की माइनॉरिटी को क्या लगता है ये है 78% अश्वेत मानते हैं कि अमेरिका में आज भी उन्हें श्वेत अमेरिकियों जितने अधिकार हासिल नहीं हैं। ये होता है भेदभाव माइनॉरिटी के साथ, अश्वेत के साथ। 50% अश्वेत अमेरिकियों को यह लगता है कि उन्हें कभी भी बराबरी का अधिकार नहीं मिल पाएगा। अच्छा, इसके विपरीत इंडिया के आंकड़े, भारत के मुसलमानों के बारे में पीयू की रिपोर्ट क्या कहती है, पीयू की रिसर्च, वो भी आज ओबामा और ओबामा के बयान पर तालियां पीटने वाले लोगों को ध्यान से देखनी चाहिए। पीयू की 2021 की रिसर्च के मुताबिक भारत के 89% मानते हैं मुसलमान कि उन्हें अपने धर्म का पालन करने की पूरी आजादी है। लगभग 90%। ध्यान से सुनिएगा, पूरी आजादी बाकी के ज्यादातर मुसलमान मानते हैं कि उन्हें अपने धर्म का पालन करने की ठीक ठाक आजादी है। और सिर्फ मुट्ठी भर मुसलमान ऐसे होंगे, शायद 1 या 2%, मतलब पूरे 100% में से भारत के सिर्फ 1 या 2% मैक्सिमम है। 2% मुसलमान ऐसे हैं जिन्होंने माना है कि भारत में उन्हें अपना धर्म मानने की पूरी आजादी नहीं, आजादी उनको भी है, पूरी आजादी नहीं है। ऐसे मुसलमानों की संख्या सिर्फ 2% है। मतलब इंडिया के 98% मुसलमान कहते हैं कि उनको अब पूरी धार्मिक आजादी है इंडिया में, हिंदुस्तान में 98%। पीयू की रिपोर्ट। पता है इस एक और अच्छी बात क्या है, मतलब कि ये वो कि 77% हिंदू और इतने प्रतिशत मुसलमान हिंदुओं के कर्म वाले विचार में यकीन रखते हैं, यानी कि जो जैसा करता है वैसा बढ़ता है। अब बराक हुसैन ओबामा और अमेरिका के ज्यादातर नेता अपने गिरेबान में जाके भारत को ना लेक्चर दे, भाई भारत का मुसलमान बहुत खुश है, और अपने गिरेबान में जाके और भारत जैसे देशों को मानवाधिकार पर कम से कम जो लेक्चर देते हैं ना, ये उसी का नतीजा है कि आज अमेरिका के 25% वयस्क मानते हैं कि बराक ओबामा के दौर में नस्लीय भेदभाव बढ़ा,
13% मानते हैं कि भेदभाव रोकने की सिर्फ कोशिशें हुई लेकिन कामयाबी नहीं मिली। कहते हैं ना कि कर्मा, ये कर्मा ही है ना, मतलब कहते हैं कि कर्मा एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहां कोई मेन्यू नहीं होता है, आपको वही मिलता है जो आप डिजर्व करते हैं, यानी कि जिसके आप लायक होते हैं। इसलिए 2016 यानी कि ओबामा के कार्यकाल के आखिरी साल में पीयू ने ही अमेरिका में एक सर्वे किया था, पीयू ने, जिसमें 38% अमेरिकियों ने माना था कि उनके देश में नस्लीय भेदभाव बढ़ रहा है। 41% ने माना था कि हालात जैसे के तैसे हैं। यानी कि समझिए, आंकड़ा जोड़िए, करीब करीब 80% अमेरिकी अपने देश में नस्लीय हालात को लेकर खुश नहीं थे। ये वो कर्म हैं या कर्म हैं जिन पर बराक ओबामा जैसे मानवाधिकारों के कथित चैंपियंस को ना ध्यान देना चाहिए इंडिया को लेक्चर देने से पहले। लेकिन इंडिया में क्या रिपोर्ट है वो फिर से मैं आपको दिखाता हूं, क्योंकि देखिए अमेरिका में भेदभाव, ये पीयू की रिपोर्ट है और पीयू की जो दो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, दो ग्राफिक्स है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, इसको ध्यान से देखिएगा। ये पीयू की अमेरिका में अश्वेतों पर रिपोर्ट और भारत में माइनॉरिटीज, मतलब अमेरिका की माइनॉरिटीज पर रिपोर्ट और भारत की माइनॉरिटीज पर रिपोर्ट। इसको पढ़िए ध्यान से। भारत में 89% मुसलमानों ने कहा धर्म को लेकर पूरी आजादी है, ये आंकड़ा 98% तक जाता है आजादी को लेकर, और अमेरिका में 78% अश्वेतों ने माना कि बराबरी का अधिकार नहीं है, 78 ने माना बराबरी का अधिकार नहीं। हमारे यहां पर 89%, लगभग 98% मुसलमानों ने कहा धार्मिक पूरी आजादी है, 2% से कम मुसलमान ने माना धार्मिक आजादी नहीं, सिर्फ 2% ने माना। वहां 78% कह रहे हैं कि अश्वेतों ने माना है कि बराबरी का अधिकारी नहीं, वहां 78%, हमारे यहां सिर्फ 2%। अब इस मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस भी आमने सामने है। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि जिन ओबामा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी अपना दोस्त बताया करते थे, वो ओबामा आज ये सब कह रहे हैं। तो बीजेपी का कहना है कि ओबामा के कार्यकाल में मुस्लिम देशों के साथ क्या हुआ, ये नहीं भूलना चाहिए। राष्ट्रपति जी ने कुछ बातें बोल रहे हैं जहां शायद 6 देशों के खिलाफ, जहां मुस्लिम पॉपुलेशन डोमिनेंट है, बॉम्बिंग हुई उन्हीं के कालों में। सीरिया से लेकर के, यमन के लेकर के, सऊदी के लेकर के, इराक के लेकर के बॉम्बिंग नहीं हुआ। ओबामा साहब को मैं समझता हूं कि यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि दुनिया का अकेला देश यह भारत है जहां के रहने वाले ऋषियों और मनीषियों ने भारत की सीमा में ही रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य नहीं माना, बल्कि सारी विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया। हम हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, यहूदी इस नाम पर कभी भेदभाव नहीं कर सकते। भारत के सेकुलर कैरेक्टर को समझने की लोगों को कोशिश करनी चाहिए। 26,000 बम 7 मुस्लिम देशों पर, मतलब पहले मुसलमानों पर बम बरसाए और अब मुसलमानों की चिंता सताए। ओबामा जी फंस गए ओबामा। ये सच ये भी है कि जो कांग्रेस आज ओबामा के बयान को लेकर प्रधानमंत्री पर निशाना साध रही है ना, ओबामा को वो हीरो बना रही है या मान रही है, वही कांग्रेस आज ओबामा बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि कांग्रेस आज कह रही है, आज ओबामा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, आज तो उनकी बात जो है ना एकदम परम सत्य है। वही कांग्रेस आज ओबामा के साथ है, तब उनके खिलाफ थी जब बराक हुसैन ओबामा ने अपनी आत्मकथा अ प्रॉमिस्ड लैंड में राहुल गांधी को एक ऐसे छात्र की तरह बताया था जो अपरिपक्व और नर्वस है। राहुल गांधी को नर्वस और अपरिपक्व बराक हुसैन ओबामा ने बताया। उन्होंने लिखा कि राहुल गांधी उस छात्र के तरह है जो होमवर्क के जरिए अपने टीचर को इंप्रेस करने की कोशिश करता है। तब बराक हुसैन ओबामा ने, वैसे ये भी बात बिल्कुल सही है, तब बीजेपी ने ओबामा के राहुल गांधी के बारे में इन विचारों को खूब भुनाया था, और आज वही बीजेपी बराक ओबामा के भारतीय मुसलमानों पर दिए बयान को लेकर ओबामा को कटघरे में खड़ा कर रही है। लेकिन राजनीति से इतर देखिए, इस चीज को समझिए, सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि बराक ओबामा, हुसैन ओबामा ने किसी एक व्यक्ति का नहीं, इंडिया को लेकर टिप्पणी है। भारत के सेकुलर फैब्रिक, भारत की माइनॉरिटी राइट्स और भारत के लोकतंत्र को लेकर टिप्पणी है, इसलिए भारत का अपमान है और भारत की छवि को खराब करने की कोशिश की। इसलिए राजनीतिक मतभेदों से इतर ओबामा के बयान के समर्थन में किसी को भी कम से कम खड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप अपने देश पर हंस रहे हैं। एक सच ये भी है कि जो कांग्रेस, अच्छा इस ग्राफ को बहुत ध्यान से देखिएगा, जो कांग्रेस आज भारत में मुसलमानों की स्थिति पर बराक ओबामा के बयान के साथ खड़ी है ना, इसको देखिए आप। उसी के कार्यकाल में देश में सबसे ज्यादा दंगे हुए। देखिए एनडीए 1, एनडीए 2 पर नजर देखिए। एनडीए 1 ये जो है एनसीआरबी के आंकड़े हैं, एनसीआरबी यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़ों के आधार पर
तैयार किए गए इस ग्राफ में आप देख सकते हैं 1970 से लेकर 2021 तक जो दंगों का ग्राफ है कैसे ऊपर नीचे होता रहा। ठीक 1980 के दशक, ये देखिए पीछे 70 80 के दशक के आसपास ये ग्राफ अपने पीक पर था, फिर थोड़ी गिरावट के साथ ये 90 में फिर ये ऊपर की तरफ जाने लगा। फिर जब पहली बार देश में एनडीए की सरकार, देखिए एनडीए 1 आते ही पूरा स्लैश, ये एनसीआरबी का आंकड़े, इसको तो कोई नहीं झुठला सकता भाई। दंगों में कमी, एनडीए 1 फिर यूपीआई फिर ऊपर गया, फिर एनडीए 2 फिर नीचे। अब ये तो एनसीआरबी के आंकड़े हैं ना भाई। तो मतलब जो मुसलमानों को लेकर चिंता जाहिर कर रही है कांग्रेस पार्टी, ओबामा के बयान को आधार बनाकर हमला किया जा रहा है। सरकार जब कांग्रेस की थी, यूपीए की थी और एनडीए की थी, तो ये आंकड़े हमको लगा बताने जरूरी, क्योंकि एनसीआरबी के आंकड़े हैं। सरकार आई तो ग्राफ काफी नीचे चला गया, इसके बाद यूपीए 1 और यूपीए 2 के दौरान ये ग्राफ फिर ऊपर की तरफ गया। 2014 के बाद से लगातार नीचे आ रहा है। देखिए एनडीए 1 नीचे आया, यूपीए ऊपर गया, एनडीए 2 फिर नीचे आया। 2021 अब देखिए, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। एक बार ग्राफिक देखिए, एनडीए 1 नीचे गया, एनडीए 2 फिर नीचे गया। आप अभी एनसीआरबी के आंकड़े, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत में किस पार्टी के कार्यकाल में सबसे ज्यादा दंगे होते आए हैं और मुसलमानों और मानवाधिकारों की बात करने वाली कांग्रेस का इस मामले में क्या रिकॉर्ड रहा है। अब देखिए, खैर ये आंकड़ा कांग्रेस के लिए था और अब जो बयान हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो बराक ओबामा को जवाब है, भारत से नहीं आए, उनके अपने देश से। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग के पूर्व आयुक्त जॉनी मुरे ने कहा है कि वो भारत की बुराई करने के बजाय भारत की सराहना की जानी चाहिए, क्योंकि भारत मानव इतिहास में सबसे विविधता वाला देश है और भारत की विविधता ही भारत की ताकत है। और करने वाली बात यह है कि जॉनी मुरे यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम के प्रमुख रह चुके हैं और इस आयोग का काम ही है दूसरे देशों में धार्मिक स्वतंत्रता पर रिपोर्ट बनाकर अमेरिकी सरकार को देना। इनके एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा। The former president should spend his energy complimenting India more than criticizing India. India is the most diverse country in human history. समझिए, ओबामा के बयान को उनके अपने देश में कोई नहीं पूछ रहा। हमारे यहाँ सब दीवाने हुए जा रहे हैं मोदी विरोध, मोदी हेट के चक्कर में। अपने देश में कोई नहीं पूछ रहा, हमारे यहाँ सब दीवाने हुए जा रहे हैं। मोदी पर हमले का मौका मिल गया ना। मतलब अब भारत के जिस प्रधानमंत्री को बराक ओबामा ने ये नसीहत दे रहे हैं कि वो भारत के मुसलमानों को सुरक्षा दे, उस प्रधानमंत्री की पूरी दुनिया के मुसलमानों के बीच जो शानदार छवि रही है ना, उसकी भी तस्वीर आप आ सकती, आज आप देख लीजिए। ये जो तस्वीरें हैं ये इजिप्ट की राजधानी कायरो की है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अल हाकिम मस्जिद पहुंचे। 1000 साल पुरानी इस मस्जिद को बोहरा समुदायों के मुसलमानों की मदद से रिस्टोर किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दाऊदी बोहरा समुदायों के बीच कितनी लोकप्रियता है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और मुसलमानों के समुदाय के साथ उनके रिश्ते कितने मजबूत है ना। तस्वीरें देखिए अब आप, ये उसकी तस्वीरें आप पहले भी देख चुके हैं, लेकिन इजिप्ट यानी कि मिस्र एक ऐसा देश है, क्योंकि ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं ना, मिस्र वाली, ऐसा देश है जहां की 90% आबादी मुसलमान है, 90% पॉपुलेशन मुस्लिम। 26 वर्षों के बाद कोई प्रधानमंत्री पहली बार इजिप्ट पहुंचा, 26 सालों के बाद, और एक मुस्लिम देश में। सुनिएगा, बराक ओबामा जी आपके और ओबामा की जो अभी नई नई फैन ब्रिगेड हमारे देश में पैदा हुई है उनके लिए, एक मुस्लिम देश में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जैसा स्वागत हुआ, वो मुसलमानों को लेकर प्रधानमंत्री की सोच पर सवाल उठाने वालों के लिए एक बहुत करारा जवाब है। और उन बराक ओबामा जैसे उन लोगों को भी जो कहते हैं कि मुसलमान भारत में असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, ये दुष्प्रचार की नई दुकान, बराक ओबामा का अधूरा ज्ञान, खतरे में मुसलमान। वैसे खुश है 98% मुसलमान। अब आप सोचिए, अगर ऐसा होता तो क्या आज एक मुस्लिम देश भारत के प्रधानमंत्री का इस तरह से बाहें फैलाकर स्वागत करता? एक मुस्लिम देश, क्या भारत के प्रधानमंत्री एक मुस्लिम देश में 11वीं शताब्दी में बनी मस्जिद जाते? क्या वहां रहने वाले बोहरा मुस्लिम समुदाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहता कि आज उन्हें भारतीय मुसलमान होने पर फक्र है, क्योंकि दुनिया भर में उनका प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। अगर भारत में ना मुसलमान खतरे में होते को क्या एक मुस्लिम देश उन्हें अपने सबसे बड़े पुरस्कार, आप सोचिए, ये देखिए आप तस्वीरें,
द ऑर्डर ऑफ नाइल से सम्मानित करता अपने देश का सबसे बड़ा सम्मान किसे दिया? एक मुस्लिम देश ने अपने देश का सबसे बड़ा सम्मान किसको दिया? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। क्या जिन 13 देशों ने अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने यहां के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, 13 देशों ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया, उनमें से 6 मुस्लिम देश होते। सोचिए, 6 मुस्लिम देशों ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। इससे हजारों मुसलमानों का खून बहाकर भी ना नोबेल शांति पुरस्कार हासिल कर लेने वाले बराक हुसैन ओबामा और ओबामा के बयान का समर्थन कर रहे लोगों को यकीन हो जाना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के होते मुसलमान कितने खतरे में हैं, ये उनको भरोसा हो जाएगा।